हमारा प्रचार आपका कहना पड़ रहा है। दरअसल जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद तो यही बात कही जाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने अपने विज्ञापनों पर अपने खर्चे के लिए जो पैसे का मद रखा है वो है 526 करोड़ रुपया। सोचिए, ये पैसा जो आपके लिए होना चाहिए था अब ये खर्च होने वाला है आम आदमी पार्टी या कहिए दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर। दरअसल शुरुआत हम करें उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ था कि किसी भी सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता है। तमाम तरीके से जो बातें कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस पर भी आगे आपके सामने एक तस्वीर रखेंगे, लेकिन उस तस्वीर को उस तस्वीर को अलग करने के लिए आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने एक तोड़ निकाला। टीवी पर दिए जाने वाले ऐड को रोका और रेडियो को चुना और इसके में 40 बार दिन भर में आप 76 सेकंड का एक ऐड सुन सकते हैं जिस पर प्रतिदिन 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा मद जो तय किया गया है विज्ञापन के लिए जनता पर खर्च होता तो शायद जायज होता। क्या खुद के विज्ञापन पर इतना खर्च करना जायज है? इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करते हैं, फिर रूबरू कराऊंगी आज के मेहमान से। आधुनिकतावाद की दौड़ जब शुरू होती है तो उपभोक्तावाद भी हौले हौले दौड़ने लगती है। जहां उपभोक्तावाद की बात आती है तो उपभोक्ता को रिझाने का सिलसिला चल पड़ता है। एक प्रोडक्ट को विज्ञापन के जरिए कस्टमर के सामने परोसकर प्रोडक्ट का महिमा मंडन होता है। विज्ञापन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है। इसी कॉन्सेप्ट को राजनीति में उतार दिया गया है। आज से नहीं, पिछले कई सालों से नेता प्रोडक्ट हो गए हैं। बहुत ही अजीब सी बात है। हमने बजट में देखा कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, पीडब्ल्यूडी पे, इवन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की डेवलपमेंट के ऊपर, जल बोर्ड के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, जो जिसमें ज्यादा जरूरत है उसमें पैसा की कटौती करी गई है। लेकिन एक जगह पैसे की कटौती की जगह इन्होंने पैसे को फालतू दिया है। ये मेरे पास में इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी के हेड के ऊपर खर्च करने वाला बजट का पेज है। पिछले वर्ष मात्र 24 करोड़ रुपया इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी पे खर्च किया था। उसको बढ़ा करके 526 करोड़ रुपया इस हेड के अंदर इन्होंने इसके अंदर रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का टीवी विज्ञापन कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है या नहीं, खूब बहस हुआ कुछ नहीं। अब केजरीवाल ने अपने गुणगान के लिए 526 करोड़ का सरकारी बजट रखा है। पिछले साल इस मद के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दिल्ली सरकार के कामकाज की तारीफ में 76 सेकंड का एक नया विज्ञापन आया है जिसे एक रेडियो स्टेशन पर दिन भर में 40 बार सुनाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैंने कहा कि उन्होंने सब राजनीतिक दलों के ऊपर, सभी मुख्यमंत्रियों के ऊपर, सारी शासन व्यवस्थाओं के ऊपर उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं, खर्चों पर प्रश्न खड़े किए हैं। लेकिन जब अपनी बात आती है तो एक डबल चेहरा केजरीवाल सरकार का दिखाई देता है। क्या यही रोल मॉडल देश के लिए वो पेश करने वाले हैं कि जिस रोल मॉडल के अंदर आपसे अगर खर्च का जवाब मांगा जाए तो आप जवाब ना दें और करोड़ों रुपया आप एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें? पहले आप कुछ करके दिखाइए। अभी आपको बहुत कम समय हुआ है। सरकार के पैसे का सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए प्रयोग निश्चित रूप से सरकार कर रही है और पूरी तरह से लोगों के अंदर एक निराशा और जिस तरीके से पब्लिक मनी का मिसयूज ये सरकार कर रही है, बहुत ही निराशाजनक है। ऐसे उल जुलूल विज्ञापनों पर लगाम लगाने की कोशिश भी हुई है। सरकारी फंड का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, किसी नेता की छवि बनाने के लिए नहीं। सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल सही नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में अपवाद है। सरकार 3 निष्पक्ष लोगों की कमेटी बनाएगी जो देश भर में सरकारी विज्ञापनों पर नजर रखेगी। अगर विज्ञापन की सामग्री लोगों तक सिर्फ जरूरी जानकारी पहुंचाने की तय सीमा का पालन करती हो तो चुनाव के पहले भी विज्ञापन का प्रकाशन गलत नहीं। दिवंगत नेताओं जैसे कि महात्मा गांधी की स्मृति में छपने वाले विज्ञापनों में उनकी तस्वीर छप सकती है। केजरीवाल के विज्ञापन के इस नए तरीके के खिलाफ उनके पुराने साथी प्रशांत भूषण ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रशांत भूषण जल्द ही विज्ञापन के मामले में दिल्ली सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर रेडियो पर भी कोई ऐड निकालना है तो सरकारी स्कीम्स वगैरह के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपनी तारीफ, सरकार की तारीफ, पार्टी की तारीफ, मंत्री की तारीफ, ये सब नहीं करी जा सकती। ये बिल्कुल, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है और ये बिल्कुल कंटेम्प्ट होगा। इस पर हम लोग जो ये वायलेशंस हुए हैं
उस पर सुप्रीम कोर्ट को मूव करेंगे कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन नेता तो नेता ही निकले। कोर्ट का नकेल होने के बावजूद नेता अब भी प्रोडक्ट बने घूम रहे हैं। मोबाइल में, अखबार में, टीवी में, रेडियो पर, इंटरनेट पर कोई रोक टोक नहीं। पैसा हमारा, प्रचार आपका, मतलब केजरीवाल का। सरकारी खर्चे पर चमकाते रहिए खुद को। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि सरकार चला रही पार्टी टैक्स पेयर के पैसे से अपना प्रचार बंद करे। वो प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। 526 करोड़ का बजट बन गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से इन विज्ञापनों के प्रचार पर। हो हल्ला हुआ तो सफाई भी आई है। आम आदमी पार्टी के मीडिया एडवाइजर नागेंद्र शर्मा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी सफाई सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। दिल्ली में पहली बार बजट में ये प्रावधान किया गया है कि आप इंफॉर्मेशन और पब्लिसिटी पर कितना खर्च करेंगे, उसके लिए एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट हेड बनाया गया। पहली बार पारदर्शी तरीके से कितना खर्च सरकार सूचना पर, कैंपेन्स पर, विज्ञापन पर खर्च करती है, और सरकार ने पहली बार ये तय किया है कि अपने आप वॉलंटरीली कितना खर्च आप इस हेड में करेंगे, उसको हम ऑडिट के लिए खोल रहे हैं। किसी तरह का वो नहीं है कि आप किसी और हेड में दिखाइए। पहली चीज है, प्रावधान किया गया है, खर्चा नहीं किया गया है। कितना खर्चा होगा, सरकार के खर्च के एक एक पाई का हिसाब जो है आपको ऑडिट में देना होता है। आपको आपके जो खाते हैं उनकी सीएजी द्वारा जांच होती है। कितना खर्चा होगा वो तो आपके फाइनेंशियल ईयर के आखिर में पता चलेगा। कितना खर्च होगा ये तो पता चल जाएगा, लेकिन जरा ये भी बता दीजिएगा कि ये खर्चा आएगा कहां से। आएगा तो हमारे और आपके पैसे से ही। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में 3 मेहमान जुड़ चुके हैं, स्वागत कर रही हूं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्याम गोपाल जी, साथ ही साथ बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा, और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी भी इस पैनल का हिस्सा है। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और चलिए शुरुआत श्याम गोपाल जी आपसे ही कर देते हैं। जो कहा वो किया, जो कहा वही तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। 526 करोड़ का बजट, आप खुद सोचिए, अगर इतना बजट आप अपने व्यक्ति केंद्रित प्रचार पर लगा देंगे तो फिर आम आदमी का क्या होगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम हर काम साफ गोई से करते हैं। जो भी करना है उसको पहले बता दिया गया है, अन्य दलों की तरह छुपाया नहीं जा रहा है। और एक प्रावधान है, अभी खर्च नहीं कर दिया गया है। और जनता के हितों के ऊपर, जनता को जरूरी जानकारी देने के लिए, जनता को बताने के लिए कि सरकारी नीति क्या होगी। दिल्ली सरकार आपके लिए, जनता को बताने के लिए दिल्ली सरकार आपके हितों की रक्षा के लिए किस प्रकार योजनाओं को ला रही है, उसकी जानकारी दिल्ली की जनता को होना परम आवश्यक है। यदि दिल्ली की जनता को जानकारी नहीं होगी तो उन योजनाओं का लाभ वो नहीं ले सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2, श्याम गोपाल जी, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपकी बात को बीच में रुकूं। पिछली सरकारें भी थी, उन्होंने भी बजट बनाया था, लेकिन एक लिमिट थी। अगर पिछली गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, आप शीला सरकार की बात जरूर करेंगे इस चर्चा में, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने 33 करोड़ का बजट रखा था, आपने तो 16 गुना ज्यादा बजट बढ़ा दिया। आखिर 526 करोड़ का बजट कुछ मायने रखता है सीधे सीधे अगर आप सोचिए तो। और ये पैसा आएगा कहां से? आप पारदर्शिता की तो बात कर रहे हैं, पैसा तो वही आएगा ना टैक्स पेयर की तरफ से। देखिए, एक एक पैसे का हिसाब रखा जा रहा है, उसका ऑडिट हो रहा है। कोई भी माई का लाल हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। जो भी पैसा जनता के ऊपर खर्च किया जा रहा है, प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को बताया जा रहा है। दिल्ली की जनता को यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। और यदि किसी को शक है, स्वराज निधि आपने बजट में खास तौर से कहा था, स्वराज निधि के लिए कहा था, अलग अलग क्षेत्रों के लिए आप लोगों ने चुना था। 11 क्षेत्र पहले आपने चुने भी हैं, उसमें 233 करोड़ खाली उसका बजट रखा है। और खुद के प्रचार के लिए 526 करोड़। इसका नहीं, खुद का कोई भी प्रचार नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता टीवी में जो एड चला सर, उसमें बता दूं मैं आपको कि आपके टीवी एड, 2 मिनट के टीवी एड में 11 बार केजरीवाल जी का जिक्र आता है, दिल्ली सरकार नहीं बोला जाता। रेडियो के एड में 11 बार केजरीवाल जी का नाम लिया जाता है, 40 बार जो सीधे सीधे दिन भर में अगर वो चलता है तो आप सोचिए कि कितनी बार सिर्फ केजरीवाल जी का नाम लिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि ये व्यक्ति केंद्रित प्रचार हो रहा है? दिल्ली सरकार की बात कीजिए, आप कामकाज की बात कीजिए, आप आम आदमी की बात कीजिए, एक व्यक्ति को लेकर बात करना और प्रचार करना कहां तक जायज है? नहीं, निश्चित रूप से आप देखेंगे जब इस पैसे का खर्च होगा तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के हितों के मद्देनजर काम किया जाएगा, जरूरी जानकारियां उपलब्ध करा जाएंगी। दिल्ली सरकार की योजनाओं का मैं पूछ रही हूं, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। आपकी बात मैं समझ रही हूं, दोबारा बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं ना भाई। दिल्ली की जनता के हितों के मद्देनजर
यदि पैसा खर्च करना होगा तो कर दिया जाएगा, उसमें छुपाने वाली क्या बात है? तो आप मेरी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए सर। आप स्वराज निधि में सिर्फ 233 करोड़ रखते हैं, आप एमसीडी के लिए पैसे होते नहीं है, दिल्ली कचड़े में तब्दील हो जाती है। आज आप बात कर रहे हैं 526 करोड़ रुपए का आपने बजट बना दिया। एमसीडी को हमेशा ज्यादा पैसा दिया गया है, कभी कम नहीं दिया गया। आपको पहले भी याद होगा 493 करोड़ की जरूरत थी, वहां मतलब 513 करोड़ दिया गया अभी एमसीडी को। ठीक है, तो ये तो एक बदनाम करने की साजिश है और इसके कब अलावा दिया कुछ गया? नहीं। जब हो हल्ला हो गया। लेकिन यहाँ पर किसी हो हल्ला के बिना सीधे सीधे 526 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया। मेरे साथ डॉक्टर दीपिका शर्मा बीजेपी से जुड़ी हुई है। डॉक्टर दीपिका, कितना जायज लग रहा है आपको? लावनी, ये तो दिल्ली की जनता देख रही है साहब कि इनके 67 एमएलएस को इलेक्ट करके दिल्ली की जनता ने क्या कॉस्टली एक्सपेरिमेंट किया है। अरे जनता का पैसा है, आप दिल्ली असेंबली में जो वैट है उसका रिजोल्यूशन आप पास कर रहे हैं कि वो 20% से 30% बढ़ जाए, यानी कि आप महंगाई की भूमिका आप बांध रहे हैं। सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोलियम, केरोसिन, इन सब के दाम बढ़ाने की आप पूरी ताक में है। आपने क्या किया है? आपने जो एंट्री टैक्स है व्हीकल्स का, जो दिल्ली में आती हैं इसेंशियल सामान लेके, किसी के ऊपर 1000 रुपया, किसी के ऊपर 1500 रुपए पर डेली आपने लगा दिया है। आपके अपने घर के जो बिजली के बिल हैं वो 1.5 लाख रुपए के आ रहे हैं। आपने 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज रख दिए हैं। हाल में ही हमने देखा कि मेजर राष्ट्रीय चैनल्स पे आपकी 2-2 मिनट की एड चल रही हैं जिसमें अरविंद नाम जो है 11 बार आ रहा है। लावनी, अब मैं आप मेन मुद्दे पे आती हूं कि इस पूरे एपिसोड के 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू है लीगल, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति विशेष राजनीति में अपनी महिमा मंडल नहीं करेगा। और इन्होंने जो बजट किया है उसी के लिए किया है। जो एफएम में आज चल रहा है, जो 50 लाख रुपए डेली जिसका बजट है, वो कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वो है। दूसरा आता है एथिकल और मॉरल इम्प्रोप्राइटी, कि आपने ये जनता का पैसा है, आप अपने आप को आम आदमी पार्टी कहते हैं, आप कहते हैं कि जी जनता से पूछकर हमने गली गली जाकर वहां पे बात करी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की ऐसी कौन सी जनता है जिसने आपको परमिशन दी कि आप अपने लिए 526 करोड़ रुपए 21 गुना 2013 और 2013 में जवाब ये जवाब जरूर बताएं। हर चीज पर आप कहते हैं ना कि आप पूछ कर करते हैं काम। तो अगर आपने 526 करोड़ रुपए का बजट बनाया तो जनता से क्या आपने राय ली? मैं आपको पहले ही मैंने इस बात बोला, दिल्ली की जनता के हितों के मद्देनजर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पंकजा मुंडे की तरह भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, व्यापम घोटाला नहीं कर रहे हैं, स्मृति ईरानी नहीं कर रहे हैं। तो केंद्र की सरकार के पास कुछ नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। बात करने पे आएंगे, कार्रवाई क्यों नहीं करती है भाई? आप 206 करोड़ घोटाला करके बैठी हैं आप लोग। 11 बार, दिन में 40 बार, दिन का मोदी जी का नाम तो 50 हजारों लाख बार, रुपए पर डे। मोदी जी का नाम तो हजारों बार चल रहा है। देखिए, अरबों खरबों रुपए आपने बिचारों को खर्च किया, उसका कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता के हितों के लिए भी कोई पैसा खर्च करने का एक प्रावधान रख रहा है, अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ऐसा उठाया है जो कि जनता को भ्रमित करे। ये आम आदमी का पैसा है। आपने अपनी महिमा मंडल करने के लिए 21 गुना उसको इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी आप जनता को भ्रम में डाल रही हैं, जनता से आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके आप गलत प्रचार कर रही हैं। आप वो जनता के ऊपर पार्लियामेंट सेक्रेटरीज, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे भी दे दिया है। 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। आज अखबार में आया है कि जो सीएम का जो स्टाफ है, सचिवालय का जो निजी स्टाफ है, इन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी से इन्होंने सारे के सारे वर्कर्स रखे हैं। इतना गुना तो कांग्रेस ने भी नहीं किया था अपनी सरकार में। ये अपने स्टाफ को ऑफिस गाड़ियां और सब कुछ दे रहे हैं जनता के पैसों से। मनोहर जी, ये जिस तरीके से बजट का प्रावधान किया गया है, आज सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर इसलिए उठ रहा है बार बार क्योंकि 526 करोड़ रुपए सीधे सीधे स्ट्राइक करता है। लेकिन अगर हम पिछली गवर्नमेंट की भी बात करें, वो भी बजट पास करते थे, 33 करोड़ का बजट उनका था। मेरे पास एनडीए का भी एक आंकड़ा है, उन्होंने भी इसी तरह 250 करोड़ रुपए के आसपास का बजट रखा था। तो ये जो प्रक्रिया होती है बजट रखने की, ये तो प्रक्रिया होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा क्या लगता है कि खर्च की एक सीमा का क्या कोई प्रावधान है कि इतना खर्च आप कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रावधान है?
नहीं, ये तकनीकी तौर पे जो बजट की जो राशि है पिछली बार से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछली बार दिल्ली में सरकारें जो है इनस्टेबल थी, कोई क्लियर नहीं था, कुछ दिनों के लिए मैं एक शीला सरकार सरकार बनी। की टाइम की भी बात कर रही हाँ, थी। तो शीला की सरकार जो है अभी तो गए हो गया, करीब उनको 1.5 साल हो गया, तो इसलिए पिछली बार से तो वो कंपैरिजन नहीं बनेगा। दूसरा इसका मुद्दा ये है कि देखिए, पब्लिसिटी का मतलब ये नहीं होता है किसी एक आदमी का महिमा गान हो, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस की चीज़ें हैं, सामाजिक एम्पावरमेंट की चीज़ें हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पैरामीटर ये है कि आप कम्युनिकेशन को कितना पॉजिटिव तरीके से वो करते हैं, इसके कैंपेन को चलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो जानकारियाँ लोगों को देनी होती है, यहाँ तक कि करप्शन को लेकर के भी या इंफॉर्मेशन को लेकर के भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। जब सारी चीज़ें एक तरह से सूचना मिलेगी तो उससे गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार सब पे रोक लगती है और ज़्यादा डिलीवरी मैकेनिज्म को भी सहारा मिलता है। ठीक है। दूसरा पहलू यह है कि जो इन्हीं के पार्टी के पूर्व जो मित्र थे प्रशांत भूषण जी, जो उन्होंने इसका जो लीगल पक्ष प्रस्तुत किया है, तो वह भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की शुरुआत जब से हुई, जो उसकी रीति नीति रही है और ख़ास के केजरीवाल का जो व्यक्तित्व रहा है, जो उसकी शैली रही है, उसे देख करके बिल्कुल आश्चर्य नहीं लगता है कि लोगों को जिस तरीके के जुमले दिए गए, तमाम चीज़ें कही गई, और आज जब गवर्नेंस का जब मौका मिला है तो यही केजरीवाल अपने शपथ ग्रहण समारोह में रामलीला मैदान में ने यह घोषणा की कि अब इस बार हमने वो गलती हम नहीं दोहराएंगे जो गलती पहले की थी, हम केवल दिल्ली पर फोकस रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 6 महीने के अंदर ही जो उनकी बेचैनी जिस तरीके से दिख रही है कि नेशनल लाइमलाइट में कैसे आया जाए। अब रेडियो के जिस प्रचार का आप जिक्र कर रही हैं, आप उस प्रचार को सुने, उसमें साफ साफ लगता है कि मैं औरों से अलग हूं, मैं दिल्ली नहीं देश की जनता को एड्रेस कर रहा हूं। हम कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स में मैं मोदी के सामने अपने आप को खड़ा करूं। एक तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में हर व्यक्ति जो राजनीतिक विमर्श करता है उसमें व्यक्तियों का नाम लेता है। मैं तो मोदी का भी नाम लिए जाने के सख्त खिलाफ हूं। सवाल है कि एक दलीय लोकतंत्र है, एक दल की सरकार है जिसका कोई एक मुखिया हो सकता है, लेकिन व्यक्तिवाद की राजनीति अगर बात आएगी तो मैं तो उसके लिए मोदी को भी जिम्मेवार मानूंगा और कई सारे लोगों को भी जिम्मेवार मानूंगा। अरविंद केजरीवाल ने तो आइडियोलॉजी के साथ बलात्कार किया है। वह आइडियोलॉजी जो सीधे एक आदर्श प्रस्तुत करने की होनी चाहिए थी, परिवर्तन लाने की होनी चाहिए थी, व्यवस्था में बदलाव लाने की होनी चाहिए थी, वह एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की जो बद से बदतर जो नजीर होनी चाहिए वह पार्टी और उनके नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। हर बात में आप भी तो ऐसा करते थे। अरे भैया वो तो करते थे, लेकिन आप ऐसा मत करें ना, क्योंकि आप जैसा कि दीपिका जी बता रही थी कि आप तो पारदर्शिता के नाम पर पारदर्शिता की बात होती थी और वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ज्यादा परीक्षा होगी बजाय कि अन्य पार्टियों के। हाँ, क्योंकि आप ये लगातार कहते रहे हैं कि हम वैकल्पिक राजनीति करेंगे। श्याम गोपाल जी, वैकल्पिक राजनीति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो सवाल खड़ा हो रहा है, पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं। अगर आपसे ये जो 526 करोड़ रुपए का बजट आपने बनाया है और उसके पहले जो चल रहे हैं आपके विज्ञापन, आप लोगों ने उस पर भी खर्च किया, अगर उस खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है तो आप क्यों नहीं देते? मेरे पास एक यहाँ पर साफ साफ है कि आज अब जब दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना जी ने आप लोगों से सवाल किया था कि ये धन का खर्च कैसे आप कर रहे हैं, आपकी तरफ से जवाब में आया गया कि आपके पास इस रकम का कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि कोई 3 कंपनियां, खास कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों की तरफ से ये सब किया जा रहा है। कहां है ये सब निरर्थक निराधार आरोप लगाए रहे हैं भाजपा के लोग। आम आदमी पार्टी जो भी काम करती है डंके की चोट पे कहती है और कह के करती है। तो आपसे कहा जा रहा है। अरे अभी बताया ना, ठीक है, बताइए। एक एक पैसा जहां खर्च होगा उसका आप हिसाब लीजिएगा, आपको दिया जाएगा। कोई चीज छुपा कर का काम नहीं करते हम लोग। पंकजा मुंडे नहीं है हम लोग, व्यापम घोटाला करने वाले नहीं है हम लोग, घोटालों की सरकार चलाने वाले नहीं है। पैसा लेकर कहां से आएंगे ये बता दीजिए। देखिए, दिल्ली के अंदर पहले कितना भ्रष्टाचार होता था आपको पता होना चाहिए। शीला दी की सरकार थी और सरकारें थी, भ्रष्टाचारों का एक बहुत बड़ा, जो भ्रष्टाचार पे हम लोग रोक लगा रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहे हैं। कौन से भ्रष्टाचार पे रोक लगाई आपने? शीला दीक्षित को जेल में डाला। सीधे मुझे ये बता दीजिए कि आप पैसा कहां से लेकर आएंगे? दीपिका जी जेल में डाला। दीपिका जी एक सेकंड, इस सवाल का जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। आखिर पैसा कहां से आएगा? नहीं, सुनने की आपके अंदर क्षमता नहीं है। पैसा दिल्ली सरकार लेके आएगी, आपके सामने लाएगी और आपके सामने ये सारी देखिए योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार आपको बता देगी।
भ्रष्टाचार करके पैसा नहीं आ रहा। बिल्कुल भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगा के भ्रष्टाचार को हम लोग बंद करके भी बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है। वो पैसा भी दिल्ली की जनता के हितों में लगाया जा रहा है। देख रही है आपको क्या देख रही है? अरे आप पंकजा मुंडे के खिलाफ कार्रवाई करा आपने, स्मृति ईरानी नहीं, स्मृति ईरानी और आपके कितने मंत्री हैं जो भ्यापम व्यापम घोटाले में कितने लोग मारे जा रहे हैं? अपना ज्ञान आप मेरा एक जानकारी दे दीजिए, आप ये बता दीजिए, आप एक सवाल का आंसर दे दीजिए सिर्फ आप। जिस दिन डिबेट होगा उस दिन पंकजा मुंडे की बात होगी। अगर आप पढ़ लिख के आए हैं डिबेट पे तो आप बात कीजिए। ठीक है डॉक्टर पढ़ लिख के ही आए हैं। ठीक है डॉक्टर दीपिका, ठीक है शाम गोपाल जी, जवाब दीजिए। जवाब मैं आपको दे रहा हूँ और आपसे ले भी रहा हूँ। महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं है आपको। श्याम गोपाल जी, आप इतना आवेश श्याम गोपाल जी, आप पढ़ के आइए। ठीक है डॉक्टर दीपिका और श्याम गोपाल जी, आप दोनों से मैं अनुरोध करूंगी, अब मुझे बोलना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को दाएं बाएं ले जाने से बेहतर है कि हम जो बात कर रहे हैं हम उसी पे रहें और ना ही आवेशित होने की जरूरत है। सीधा सीधा डिबेट ये है, सीधी सीधी हम बात कर रहे हैं कि अगर विज्ञापन जरूरी है, आप जो काम करते हैं उसको आप जनता के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो बताना जरूरी है, लेकिन बताने के लिए जो तरीके हैं क्या वो जायज है, उस पर जो खर्च हो रहा है वो क्या जायज है, ये बड़ा सवाल है। श्याम गोपाल जी, मैंने कम से कम आपसे शुरू से लेकर आखिरी तक अब तक 6 से 7 बार पूछा कि आखिर आप ये पैसे कहां से लेके आएंगे। आप बार बार मुद्दे को भटका रहे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नहीं लगता कि आप ये 526 करोड़ रुपए का बजट बना रहे हैं, लाएंगे कहां से? जनता पर ही तो आप बोझ डालेंगे ना। आपकी तरफ से 14 चीजें महंगी हो जाती हैं, वैट आप बढ़ा देते हैं, जनता पर ही तो आप बोझ बढ़ा रहे हैं ना। कहां से आप एक्स्ट्रा लेकर आएंगे? जनता का पैसा जनता के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। हाँ। ये कोई राजनीतिक दलों पे खर्च नहीं किया जाएगा, ना किसी षड्यंत्र में खर्च किया जाएगा, और एक एक पैसे का हिसाब रखा जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन सा मत कहां खर्च हो रहा है। इसमें कोई छुपाने वाली और गुप्त बात इसके अंदर है नहीं। इतना बड़ा मत रखने की जरूरत क्या थी? जरूरत है, ये बता दीजिए। दिल्ली की जनता को यदि दिल्ली सरकार की नीतियां बनाई जा रही हैं, सरकारों ने भी ये मत रखा था। श्याम गोपाल जी, आप मेरी सुनिए, पिछली सरकारों ने भी ये मत तय किया था। मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रही हूं कि सरकार आपकी खाली नहीं आई है, दिल्ली पर कई सरकारों ने राज किया और मेरे पास वो आंकड़े हैं कि ये तो मैं आपको बता दूं। मैंने क्यों ये बात कही? उन्होंने 33 करोड़ का बजट रखा, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी उन्होंने 273 करोड़ का बजट रखा, फिर यूपीए 2 की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 253 करोड़ का बजट रखा। बजट उन्होंने भी रखा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्होंने बजट नहीं रखा, लेकिन 526 करोड़ रुपए मायने रखता है। और अगर आप पिछले जितने भी जो तमाम तरीके के एडवर्टीजमेंट्स चले हैं, अगर उनको देखा जाए, अगर 6 एडवर्टीजमेंट चलते हैं तो 3 में अगर व्यक्ति विशेष होता है तो 3 में सरकार की बात होती है। आपके जितने भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसमें सिर्फ व्यक्ति केंद्रित एड बन रहा है। क्या नहीं लगता आपको कि ये गलत है? आप देखेंगी, मैंने देखा है। नहीं, जब ये प्रैक्टिकल में आएगा, जब ये प्रयोग में होगा, आप देखेंगे दिल्ली की जनता को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना। आपने सुना है सरकार की जो नीतियां हैं उसको बताना। रेडियो पर जो ऐड चल रहा है आपने सुना? सुन लेना थोड़ा सा। आपने सुना है वो ऐड जो रेडियो पे दिन भर में 40 बार चल रहा है, 76 सेकंड का। 1 मिनट दीपिका जी, आपने सुना है? जो कहा सो किया। देखिए, मैं 526 करोड़ की बात कर रहा हूँ। मैं उसी से जुड़ी हुई बात उठा रही हैं, उसी से जुड़ी हुई मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। कीजिए ना, जो रेडियो की ऐड चल रही है इस समय, क्या आपने सुनी है? आपने नहीं सुनी है वो ऐड? 50 लाख रुपए 50 आप खर्च करेंगे। मैं कहती हूँ तैयारी करके प्रोग्राम में आपने अपने पार्टी की ऐड आपने रेडियो पे नहीं सुनी, लेकिन हमने सुनी है। बताते हैं, आराम से रहते हैं हम लोग, आराम से बताते हैं आपकी एडवर्टीजमेंट के बारे में। जब आपकी टेलीविजन के ऊपर एडवर्टीजमेंट चली थी और बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल्स पे चली थी, 2-2 मिनट के लिए चली थी, और जिसका जो खर्चा है 120 करोड़ रुपए आया था। आपको पता है कि 2 मिनट का स्लॉट एक आज तक जैसे चैनल में या टाइम्स नाउ के चैनल में कितने का आता है? आपको इसका अंदाजा भी है? सबसे पहली बात, आप ये बता दीजिए, उसमें 11 बार, आप ये बता दीजिए, सरकार इतना करोड़ों रुपया 11 बार मोदी जी अपनी योजनाओं का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठाएंगे आप लोग। जनता के हितों में कुछ खर्च कर रहे हैं। श्याम गोपाल जी और दीपिका जी, कुछ कानूनी पहलू भी समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्याम गोपाल जी और दीपिका जी। दीपिका जी, 1 मिनट दीपिका जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के लिए ही आप सीधे हम चलते हैं।
मोदी जी ने इतने अभियान जन धन योजना चलाई, उस पर कितना खर्चा किया, उसका कोई हिसाब नहीं दे सकते आप लोग। बस दीपिका जी और श्याम गोपाल जी, बस अब अभी जिस सुप्रीम कोर्ट, हम बार बार जिन गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए.के. दुबे जी जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे और जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत है ए.के. दुबे जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और सीधा ये जो तमाम मसला उठ रहा है, 526 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी की तरफ से अब सैंक्शन किया गया है विज्ञापनों के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि किसी भी सरकारी विज्ञापनों में कहीं से भी मुख्यमंत्री या व्यक्ति केंद्रित वो ऐड नहीं होना चाहिए। मेरा एक आपसे सवाल मैं समझना चाहूंगी कि जिस एनजीओ ने ये बात उठाई थी, उनका कहना था कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है। क्या संविधान में ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो साफ तौर से आम आदमी पार्टी जिसका उल्लंघन कर रही है? सबसे पहले तो देखिए, किसी पार्टी विशेष के ऊपर ना जाकर के मैं सुप्रीम कोर्ट के उस रिसेंट रूलिंग के बारे में, गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी विज्ञापन में, किसी भी गवर्नमेंट एड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी का फोटोग्राफ नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसके पीछे जो मंशा थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो ये थी कि छोटे छोटे भी जो नेता होते थे, छोटे छोटे मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के होते थे, वो मिनिस्टर्स भी डिफरेंट कामों के लिए अपने गवर्नमेंट के पैसे को, यानी टैक्स पेयर्स के पैसे को विज्ञापनों में यूज करते थे सस्ती पब्लिसिटी के लिए। हाँ, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात हम कहें कि देखिए, ये जो पैसा है, ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन हम सामने रख भी रहे हैं। यहाँ पर एक चीज आप मुझे सिर्फ बता दीजिए कि ये फोटोज और इन सब के अलावा क्या रेडियो पर अगर नाम आ रहा है तो क्या ये भी उस आदेश का उल्लंघन है? देखिए, उस गाइडलाइन के मुताबिक जहां तक मैंने उस जजमेंट को पढ़ा है, तो रेडियो पर नाम वगैरह का तो ऐसा कुछ अभी तक मैंने देखा नहीं है, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन वो लूप होल जो उसका निकाल रहे हैं, उसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले मंशा क्या है कोर्ट की मंशा ये है कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो पैसा फालतू खर्चों पर, फालतू चीजों पर खर्च ना हो, सबसे बड़ी बात कार्यों में और विकास के कार्यों में लगाया जाए। और इस तरह से अगर नेता लोग, कोर्ट का सिर्फ एक ही था कि नेता लोग जो लड़ते रहते हैं कि मैं और इस तरह से विज्ञापन देते रहते हैं अखबारों में और टीवी चैनल्स में, उसको रोका जाए, आप मेरे साथ सदुपयोग किया जा सके। ठीक है दुबे जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फिलहाल ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो इस जो कानूनी पहलू चल रहा है, क्या वाकई जो तमाम पार्टियां हैं उस कानूनी पहलू को देखते हुए काम कर रही है, क्या उसी दिशा निर्देश पर चल रही है? ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके होंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। तो विज्ञापनों के जरिए लोगों तक पहुंचने की कवायद तमाम पार्टियां करती रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कवायद की जा रही है उस पर सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो बजट सैंक्शन किया है इस पूरी प्रक्रिया के लिए, वो सोच से परे है, समझ से परे है। 526 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों के लिए निर्धारित किया गया है। वो विज्ञापन जो सीधे तौर पर सरकार के कामकाज का नहीं, केजरीवाल के कामकाज का, उनका महिमा मंडन करते हैं। मेरे साथ तीनों मेहमान मौजूद हैं, एक और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में, बहुत बहुत स्वागत करियो। कांग्रेस से आदेश भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ फोन लाइन पर सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट ए.के. दुबे जी भी लगातार बने हुए हैं। ए.के. दुबे जी, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की। गाइडलाइन तो जो है वो हमें समझ में आ रही है, लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है, क्या हमारे कानून में ऐसा निहित है या कहीं पे वर्णित है कि जो भी इस तरीके के खर्च होते हैं उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए? ए.के. दुबे जी, चलिए ए.के. दुबे जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं जी। मैं मनोहर जी के पास आऊं। मनोहर जी आपके पास आऊं उससे पहले आदेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश जी की भी प्रतिक्रिया ले ली जाए क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस मसले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अब आदेश जी, श्याम गोपाल जी लगातार ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी है वो पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। हमने 526 करोड़ का बजट जरूर बनाया है, लेकिन जो भी खर्च होगा हम उसको भी सामने रखेंगे जरूर।
नहीं नहीं लावनी जी, सच्चाई में ये है कि 526 करोड़ रुपए का बजट जिस तरह से बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लोगों के सामने रखने के लिए और लोगों के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, जो गाइडलाइंस हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी भी अवहेलना करता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रथम दृष्टि रखा कि फोटो नहीं होना चाहिए, तो फोटो नहीं, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप में जुड़ जाती है, उसका दृष्टिकोण सरकार को नज़र आ जाता है। लेकिन जिस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इनको इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। लोगों के दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। आज दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, दिल्ली में बिजली की समस्या बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर 6 लाख लोगों को हम पेंशन देते थे, वो पेंशन नहीं मिल रही है सालों से जो है। तो सरकार का ध्यान उधर ना जाके जो है सरकार लोगों के पैसे का, गाड़ी कमाई का, उसका दुरुपयोग कर रही है जो है। लेकिन आदित्य जी, एक सवाल यहाँ पर ये लगातार ये बनेगा, जो भी तमाम पार्टियां हो, चाहे आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, कल को आपकी सरकार थी, तभी इस तरीके का बजट सैंक्शन तो हुआ था, सवाल तो आप लोगों पर भी बन रहे थे। नहीं, इससे पहले जब हमारी सरकार थी तो 33 करोड़ रुपए का बजट था, लास्ट ईयर 24 करोड़ रुपए का बजट था। आज इसको बढ़ा के 21 गुना बना दिया है, तो किसी दूसरे हेड में क्या आवश्यकता नहीं थी। नहीं, उनका तो कहना है कि ये जरूरत है, ये जरूरी है। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी आपका काम दिखता है, काम दिखता है, काम को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती जो है। हमने फ्लाईओवर्स बनाए, हमने ट्रांसपोर्टेशन का अपग्रेडेशन किया, हमने दूसरी चीजें की, हमने जल बोर्ड में इतना काम किया, वो सारी चीजें लोगों को दिखती हैं। आज स्ट्रीट लाइटें, आज सड़कों पे हमने स्ट्रीट लाइटें लगाई, वो स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है, आपने किया, स्ट्रीट लाइटें जलती नहीं है। 3G कोयला घोटाला, घोटालों की बात भी करो। मैं लावनी जी उदाहरण के रूप में आपको कहता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है कि हम परिवारों को जोड़ के रखते हैं, और हमारी संस्कृति ये रही है। लेकिन मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनका नाम है हेरिटेज इंडिया के नाम से एक वो संस्था है। उन्होंने कहा कि भारद्वाज जी, हम काम करते हैं सीनियर सिटीजन्स और पुअर गरीबों के लिए जो है, और उनके बच्चों के लिए काउंसलिंग करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ में रखें और उनकी सेवा करें जो है। लेकिन दुर्भाग्य से आज उन बच्चों को कहीं ना कहीं वो अपने दादा दादी, अपने माँ बाप अभिशाप लगने लगेंगे, इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी ने कर दिया कि 400 यूनिट से ज्यादा अगर बिजली की खपत होगी तो उस परिवार को सब्सिडी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जहां पे 2 मियाँ बीबी का परिवार रहता था, अगर वो अपने दादा दादी और माँ बाप को साथ रखना चाहता है तो उसका परिवार 8 व्यक्तियों का हो जाता है, और उस 8 व्यक्तियों के परिवार को हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उसके लिए पनिशमेंट कर दिया है, अपने माँ बाप को साथ में रखना, कि अगर वो माँ बाप को साथ में रखता है तो जो सब्सिडी है वो सारी सब्सिडी उसके खत्म हो जाती है। तो इस तरह की नीतियां सरकार को बनाते हुए सोचना चाहिए कि हम कहां ले जा रहे हैं लोगों को। जवाब शाम गोपाल जी से लूं, उससे पहले मैं दीपिका जी आपके पास भी आऊंगी। मनोहर जी से बहुत देर से मेरी बात नहीं हुई है। मनोहर जी, ये जो तमाम चीजें बात उठ रही हैं, आप सीधे सीधे जो बात अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहा जा रहा है सरकारी विज्ञापनों पर खर्च की सीमा होनी चाहिए। अगर कोई प्रावधान नहीं है तो आपको लगता है कि अब हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी लिमिट नहीं है किसी के लिए। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ। आप थोड़ा सा ब्रॉड में जाइए, क्योंकि आप मीडिया हाउस से ताल्लुक रखती हैं। देखिए, देश में मीडिया नीति नहीं है, विज्ञापन नीति नहीं है। सरकार का विज्ञापनों पे पैसा खर्च होने का मतलब ये नहीं कि सरकार का भोंपू बजाना। देश में सोशल एम्पावरमेंट और सोशल अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। गवर्नेंस के तमाम काम जो है लोगों को मालूम नहीं है कैसे किए जाएं, तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस से जरूरत होगा जब आप डिसेमिनेट करेंगे इंफॉर्मेशन को। और इसके तहत देश में विज्ञापनों का एक बड़ा बजट होना चाहिए, लेकिन एक विज्ञापन की बढ़िया नीति होनी चाहिए कि कौन से मीडिया का सिलेक्शन होता है, कौन सा मैसेज समाज को जाता है, लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, गवर्नेंस कैसे तय होनी चाहिए, गवर्नेंस कैसे बेहतर होता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और उसके नेता केवल अपनी महिमा गान करने के लिए अपने विज्ञापन एजेंसियों का दुरुपयोग करें, विज्ञापन बजट का दुरुपयोग करें, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात, थोड़ा मुझे और टाइम दीजिए। नहीं, थोड़ा सा मुझे बात करूं, मैं आपकी बात, आप ही की बात में थोड़ा जोड़ रही हूँ। आप विज्ञापन नीति की बात कर रहे हैं, अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो हमारे तो जड़ में यही है कि आप तमाम पार्टीज की देख लीजिए, तो अगर पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख दिया जाता है, उसके बाद व्यक्ति विशेष के नाम पर ये पूरी लड़ा जाता है। आपको बता ही दिया कि विज्ञापन नीति नहीं होनी चाहिए जिसमें कि आप महिमा गान न करें। आप जो है समाज को मीडिया का एक बेहतर सदुपयोग हो, मीडिया एक चौथा खंबा है, तो सरकार के जो बजट होते हैं वो विज्ञापन के जरिए मीडिया को जाते हैं। नहीं तो हमारा मीडिया तो कॉर्पोरेट मीडिया है, और जो गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया आप जानते हैं कि वो भोपू मीडिया होते हैं, कहीं ना कहीं वो केवल सरकार का प्रशस्ति गान करते हैं। दूरदर्शन और रेडियो आज तक उस शिकंजे से नहीं हट पाए। आपका लोकसभा टेलीविजन और राज्यसभा टेलीविजन, उस पर सरकार का दखल नहीं है, उस पर कहीं ना कहीं विधायिका का दखल है। लोकसभा और राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट उसे तय करता है। मेरा यह कहना है कि जो आप जो चर्चा का मुद्दा बना रही हैं, वह सरकारें और उसके नेतागण कैसे दुरुपयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो भी ये गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन से सबसे ज्यादा नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ, क्योंकि वो बड़े ही पब्लिसिटी सीकर व्यक्ति
देखती हैं, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से जो विज्ञापन, जो भ्रष्टाचार वो करो, आप स्टिंग ऑपरेशन करो, जो अरविंद केजरीवाल के पोस्टर से पूरा दिल्ली पटा हुआ था वो हट गया। अरविंद केजरीवाल को बड़ा धक्का लगा, फिर उन्होंने पार्टी की तरफ से विज्ञापन निकलवाया जिसमें उनके चेहरे दिखे, तब सरकार को कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था। अब उन्हें लगता है कि प्रशांत भूषण ने PIL दायर करके देश भर में मुख्यमंत्रियों को जो फोटो दिखाने पर रोक लगा दी, मैं सबसे ज्यादा आहत हुआ। आप अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के प्रचार की बात करती हैं, तो आप दिल्ली चुनाव की जब घोषणा हुई थी जनवरी के महीने से पूरे दिल्ली के चप्पे चप्पे पर अरविंद केजरीवाल का फोटो चिपका हुआ था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कोसों पीछे थी। दिल्ली के कम से कम 10,000 जगहों पर अरविंद केजरीवाल के फोटो चस्पा हो रहे थे। मैंने FB पर यह बात लिखी थी। वो पैसे कहां से आए थे? वो पैसे आपके चंदे के थे। तो अरविंद केजरीवाल को मालूम हो गया है कि आज की दुनिया में पब्लिसिटी बहुत बड़ा तिलिस्म है, ये हमें चुनाव में जितवा सकती है। तो सरकार में आने के बाद तो खजाना हमारे हाथ में है। तो इस हमारे खजाने का पब्लिसिटी तो हर कोई कर रहा है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो पब्लिसिटी तो उधर भी हो रही है। जैसे कभी कोई आदमी कह रहे थे आपके पैनल में कि अभी सरकार ने काम कहाँ किया, 6 महीना हुआ, आप जो है कुछ काम करके दिखाएं, फिर उसको पॉजिटिव तरीके से प्रचार करें। उसमें आप अपना उसमें जो है एक तरह से वो न कराएं, आप अपने को ज्यादा हाईलाइट न करें, बल्कि आप पॉजिटिव तरीके से इस चीजों को कम्युनिकेट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का ताल्लुक जो है वो एडवर्टीजमेंट से है, लेकिन आप इसका गलत अर्थ ना निकालें। इसका गलत अर्थ ये निकलता है कि सरकारें अपने खास मीडिया को अपनी पब्लिसिटी के लिए पैम्पर करती है थ्रू एडवर्टीजमेंट। इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाना चाहती हूँ कि इस सरकार को चुने हुए जुम्मा 4 महीने हुए हैं और इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है। 70 में से 67 MLAs इसके पास हैं। मैं इन लोगों से सिर्फ एक प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि आपका काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी आपको 4 महीने हुए इलेक्ट हुए और आपने अपना एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी बजट आपने 21 गुना बढ़ाकर 526 करोड़ रख दिया है। पहली बात, ये कोई चुनाव का ये सरकार 5 साल के लिए है, ये कोई इनकी कार्यशाली का कोई चौथा साल नहीं है कि जी अगले साल इलेक्शन होने हैं। ये इतना सारा बजट 4 महीने के भीतर ही क्यों? सबसे पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, आपने अपने प्रोग्राम में आप बताना भूल गए, आज इन्हीं के एक MLA मिस्टर पलाशकर उनका शायद नाम है, उन्होंने ओपन विद्रोह किया है कि हमारी सरकार को इतना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी के लिए नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात लावनी जी, मैं ये उठाना चाहती हूँ कि जब RTI डाली गई, तो वो RTI एप्लीकेशन 4 डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घूमती रही और 4 महीने तक घूमती रही। आप आज 1031 के तहत जो इन्होंने हेल्पलाइन करप्शन की लॉन्च करी थी, आप इनसे पूछिए, जो टेलीविजन की एडवर्टीजमेंट थी, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को पता ही नहीं था कि वो पैसा कहां से आया है, कितना खर्च हुआ है। दीपिका जी, ये सवाल श्याम गोपाल जी से जरूर सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर जो जनता देख रही है वो ये भी तो सोचेगी कि अगर विज्ञापनों में महिमा मंडन का, व्यक्ति विशेष की महिमा मंडन की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो एड्स चल रहे हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। उस पर भी तो खर्च होगा ना, उस पर भी जो खर्च होगा उसका खर्च करने की आप जनधन योजना, आप एक जनधन योजना को, आप जनधन योजना को या मेक इन इंडिया को या डिजिटल इंडिया को जो कल लॉन्च हुआ था, उसकी एडवर्टीजमेंट को आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आती थी 2-2 मिनट की, आप उसमें देखिए और किस प्रकार से वहां लेडीज को हाउसवाइफ करके दिखाया गया और किस प्रकार से 11 बार मेरा अरविंद बोला गया। क्या आप जनधन या मेक इन इंडिया को आप उस एड से कंपेयर कर सकते हैं? आप किसी भी प्रिंट मीडिया की एड को उठा के देख लीजिए, वहां पे। श्याम गोपाल जी इसको काउंटर करना चाहेंगे। श्याम गोपाल जी, देखिए, भारत के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति आज तक दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई नहीं था। दिल्ली की सरकार में गोपाल जी अपने हिसाब से कर रही है। गोपाल जी एक मिनट देखिए, मैं ये कहूंगा गोपाल जी, नहीं एक सेकंड, आप ही के फेवर में बोल रहा हूँ। गोपाल जी, आप इतने लॉयल हैं आप पार्टी के, चिल्ला कर जबरदस्त बचाव करते हैं,
जितेंद्र तोमर अभी बाहर हो चुके हैं। अगर अरविंद केजरीवाल में थोड़ी भी नैतिकता हो तो गोपाल जी को वो मंत्री का पद जो खाली पड़ा है वो जरूर दे देना चाहिए। कम से कम एक समर्पित आप कार्यकर्ता के लिए अरविंद केजरीवाल का ये फर्ज बनता है। बहरहाल आप आगे बोलिए। नहीं सर, देखिए मैं कुल लब्बो लुआब ये कहना चाह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार की एक छवि जो पूरे देश में बन रही है और बन चुकी है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस लगातार उस पे हमले कर रहे हैं। नहीं, अब दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के हितों के लिए जो अच्छी योजनाएं बना रही है उस पे आप बार बार कटाक्ष कर रहे हैं। बिजली की समस्या, पानी की समस्या सुन लीजिए ना। एक बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप बहुत ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने भ्रष्टाचारियों के लिए आपने जो पोस्टर छपवाए थे, आपने तमाम उसमें किया कि 35 अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। जब आपसे नाम पूछा गया आप नाम नहीं बता पाए। उनको जवाब देने के हिसाब से वो बता दिया गया है, ठीक है, बता दिया गया है। आप उसको गलत दिशा में न ले जाएं, गलत दिशा में न ले जाएं। कोई दिशा गलत नहीं है, आप खर्च कर रहे हैं, आप उसको गलत दिशा में न ले जाएं। बिल्कुल आप सीधे सीधे मुद्दे पर आए। यही मुद्दा है। नहीं, मुद्दा यही आप है दिल्ली सरकार के कामों में बार बार नुक्ता चीनी खामियां निकाल रही हैं। अरे दिल्ली की सरकार को थोड़ा चलने तो दीजिए। आप चलने नहीं देना चाहती हैं आप लोग। आपको इतनी तकलीफ हो गई है, दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, 3 सीट पे पहुंचा दिया, और जिस प्रकार आप उसको बार बार नुक्ता चीनी कर रही हैं, पूरे देश से आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस प्रकार के आप काम कर रहे हैं आप लोग। जिस प्रकार से अरे आप स्मृति ईरानी को, कठेरिया जी को, निहाल चंद्र को, दिल्ली आइए। अरे कहाँ चले गए घूमने? भारतीय जनता पार्टी घूमने की बहुत आदत है, सैर करने की बहुत आदत है। अब दिल्ली वापस आइए, दिल्ली वापस आइए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है। इनके पास सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार को बदनाम करो और कुछ नहीं। जी और डॉक्टर दीपिका शर्मा, आप दोनों से मेरा अनुरोध है, ये जो बार बार चीजें आ जा रही हैं, श्याम गोपाल जी आपके पास आज जवाब नहीं है, आप बार बार दूसरे मुद्दों को ला रहे हैं। मैं सीधा सवाल करती हूँ, आप बोल देते हैं दूसरे दिशा में। हम उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। सीधा सीधा बात यह है, आप जो कहते हैं, आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है तो आपके पास जवाब नहीं होता है। मैं आदेश जी का अब कमेंट लेना चाहूंगी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। आदेश जी, आप लोग भी जब पहले ये आए थे, मैं आपसे उस टाइम की अगर बात करूं, एक्सपीरियंस लिया जाता है, आप लोग एक बार इनके साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, पारदर्शिता की बात ये उस समय भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? नहीं, हमने मिलकर सरकार नहीं बनाई, सरकार बनने की कोई परिस्थिति नहीं थी। हम दिल्ली के चुनाव को पे इतना खर्चा हुआ, हमने इनको बाहर से समर्थन दिया, जो है एक बात। तो हमने मिलकर सरकार नहीं बनाई, जो एक बात। दूसरी बात, मैं आज की परिस्थिति में जरूर बात करना चाहूंगा, जो विषय आपने रखा है। आज दिल्ली के लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, कोई भी दाल 100 रुपए किलो से कम नहीं है। दिल्ली की सरकार उन गरीब और कमजोर लोगों के लिए कहीं कोई सब्सिडी या कोई प्रोविजन उसके लिए नहीं करके चल रही है। उसके बावजूद इसी हफ्ते में बजट आता है और इसी हफ्ते में दोबारा टैक्सेशन का प्रोविजन किया जाता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार ने बजट बनाते हुए चीजों को ध्यान से नहीं रखा, जो है जिसका उदाहरण आपके सामने है कि पेट्रोल और डीजल के टैक्स को दोबारा से बढ़ाने की बात की जा रही है। पहले ही दिल्ली के लोग जो है महंगाई से जूझ रहे हैं और ये टैक्स को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली का पेट्रोल डीजल आज दुनिया में, हम सब हिंदुस्तान में सबसे कम रेट पे है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने टैक्सेशन का प्रोविजन किया है, पहली बात तो सरकार को बजट के अंदर प्रोविजन रखना चाहिए, बजट के अंदर ही चीजें की जाती हैं। लेकिन बजट आए 4-5 दिन ही हुए और 3-4 दिन के बाद ही मंत्री को दोबारा से जो टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ती है। इट मींस कि सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सरकार दिशा विहीन हो गई है। सरकार ये दिशा ही नहीं ले पा रही कि हमें काम कैसे करना चाहिए और किस तरह से दिल्ली के लोगों को सुविधा दे सकते हैं। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है और सरकार की पूरी तरह से नियत ठीक नहीं है। नहीं, कंफ्यूज नहीं, सरकार की नियत ठीक नहीं है। सरकार की नियत ठीक हो, कंफ्यूज भाजपा है। अरे दिल्ली की सरकार ने बिजली आधी कर दी, पानी माफ कर दिया, पीडीएस के मुद्दे पर जाओ। लावनी जी, अभी रामलीला ग्राउंड के अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली सफाई कर्मचारियों को बुलाया और उनको कहा कि इस बार मैं आपका पैसा दे रहा हूं, मेरे पास अगली बारी पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। 700 करोड़ रुपए का बजट है इस दिल्ली कॉर्पोरेशन का और ये 528 करोड़ रुपया जो है वो एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं। जरा सा तुलना कर लोगों को सुविधाएं नहीं देना चाहते, अपना प्रचार करना चाहते हैं। कर लें शीला दीक्षित की सरकार की और केजरीवाल जी की सरकार की, जरा सा तुलना कर लें आप।
उस टाइम दिल्ली के जितने राशन दुकानदार है सब काला बाजारी में लिप्त थे। आज कोई राशन दुकानदार काला बाजारी नहीं कर रहा है। आपने रोजगार देने की बात की, आप लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, रोजगार देने की बात की, आप जो लोगों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे। बिजली, पानी, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरफ एक बेहतरीन काम चल रहा है। उस बेहतरीन काम में टांग अड़ाने के लिए भाजपा और कांग्रेस मिल करके हमें रोकने का प्रयास कर रही है। शिक्षा के बजट को डबल किया गया है और एडवर्टाइजमेंट के बजट को 21 गुना किया गया है। दिल्ली की जनता हेल्थ के बजट को संतुष्ट है। दिल्ली की 50% इंक्रीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट के बजट को 21% किया गया है। हमने आपकी तरह कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं किया, हमने 2G 3G 4G नहीं किया। एक ईमानदार सरकार दिल्ली में चल रही है। श्याम गोपाल जी, बार बार घोटालों का जिक्र, घोटाले दर घोटालों का जिक्र, आदेश जी एक सेकंड, आप घोटालों की बात बार बार कर रहे हैं। श्याम गोपाल जी, जो पार्टियां रही हैं वो किसी घोटाले से अछूती नहीं। आपके पास बहुत सारे नाम है, इधर मेरे साथ दीपिका जी बैठी हुई हैं, वो भी बहुत सारे नाम लेंगी। लेकिन अगर घोटालों की बात करेंगे तो आपके यहाँ से भी भ्रष्टाचारियों का नाम आने लगेगा, जितेंद्र तोमर जी की बात छिड़ जाएगी और फिर मुद्दा भटक जाएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी उस मुद्दे पर। सीधी सी बात है, 1 मिनट मनोहर जी, सीधी सी बात है श्याम गोपाल जी, आप आज जब बात कर रहे हैं, आप जनता के हित की बात करिए ना। आप सीधे सीधे कह रहे हैं, आप ही मेरे साथ डिबेट में बैठे थे जब हम सर्वे लेकर आए थे कि दिल्ली की जनता आपसे कितनी संतुष्ट है महंगाई के मामले में। आपको अगर याद हो तो 85% जनता का जवाब नहीं में था, वो संतुष्ट नहीं थी। किस उससे आप ये कह रहे हैं कि आपने जो किया है जनता के लिए, जनता आपसे संतुष्ट है। आज आपने खुद सुना था, आपने खुद सुना था श्याम गोपाल जी, और वो साफ साफ अगर महंगाई के मुद्दे पे बात की जाए, महंगाई तो बढ़ी है ना। आप दिल पर हाथ तो महंगाई के लिए क्या दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? सिर्फ आप लगातार केंद्र की योजना, केंद्र की नीतियां कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी। आप वैट बढ़ा देते हैं, नहीं, आप पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिम्मेवार आपने आपकी मेरी बात सुनिए, हमने बिजली सस्ता किया, देंगे तो कहां जाएगा? इसके बारे में आपको आइडिया भी है कि महंगाई कैसे आंकी जाती है राज्य में? पानी माफ कर दिया गया। दिल्ली में जितने पीडीएस की दुकानें हैं, मामले में आज भी जनता रो रही है। आज की तारीख में दिल्ली में पर नहीं आती, गोविंदपुरी जैसे इलाकों में जाके देख लीजिए, पानी नहीं मिलता है वहां पर, गंदा पानी लेकर लोग रोज रोज बीमार पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ समस्या है, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, तो उन समस्याओं लेकिन आप के लिए 4 बजट महीने में बनाते। इस चीज की उम्मीद न करें कि सारा कुछ एकदम जादू के डंडे से हो जाएगा। और इसीलिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स पूरे शहर में प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार बेहतरीन योजनाओं को लागू कर रही है, नियमों पर काम कर रही है, उसको आप काम नहीं करने दे रहे हैं, आप चलने नहीं दे रहे हैं, बार बार अलंगा आ रहे हैं, कामों में त्रुटियां निकाल रहे हैं। नहीं, आप थोड़ा सुनिए ना, विज्ञापन ला रहे हैं। अरे कमाल है, यदि किसी चीज की जानकारी दिल्ली की जनता को देनी हो, जानकारी, झूठी जानकारी दे रहे हैं। नहीं, कितने नहीं। लोग आपने अरेस्ट अब आप- किए, आप- कितने लोग सुन लेते हैं, आपके फिर पास मनोहर जी उनके के पास नाम नहीं है, आपके पास उनकी वेबसाइट पे आपकी लावनी वेबसाइट जी, पे उनके नाम नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ 35 अधिकारी और 152 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, यही इशू नहीं है। उस जो होल्डिंग्स लगे हैं उसके लिए पैसा किसने दिया और कितना पैसा लगा, सरकार के पास नहीं ये भी डाटा नहीं है सरकार नहीं कि वो जानती किसने है। होल्डिंग लगाया और कौन उसके पैसे दे रहा है। डिपार्टमेंट से ये सरकार application- बिल्कुल जो है, ठीक है, सरकार के अंदर बिल्कुल आदेश जी, मुझे एक चीज समझा दीजिए। 7 आपका अधिकारी सवाल अरेस्ट जायज हुए है, हैं, आपका वो सवाल झूठा जायज प्रचार है। किया जा रहा है। आदेश जी से मैं यहाँ एक सवाल करना चाहती हूँ। आदेश जी, आपका सवाल जायज है। सरकार आज हम श्याम गोपाल जी को चारों तरफ से हमने इसीलिए घेर रखा है, वो सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ बैठे भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी, आप लोगों की जब सरकार थी, शीला दीक्षित सरकार थी, जब भी इस तरीके का बजट बनता था, आपने कहा 24 करोड़ का और 33 करोड़ का जो बजट पास हुआ था, आप लोगों की तरफ से कभी वो क्लियरेंस सामने रखा गया कि आपने कहाँ कैसे किस तरह से खर्च किया? बिल्कुल, वो तो अकाउंटेबिलिटी है उसकी। लेकिन ऐसी कहीं कोई ऐसा डाटा नहीं, वो तो बजट का पूरा प्रोविजन होता है, उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी होती है, किस हेड के अंदर कितना पैसा लगा। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कहीं क्लियरेंस अभी तक आया नहीं, ऐसा कहीं क्लियरेंस नहीं, बिल्कुल क्लियरेंस सब चीजों का जो है उसकी तो कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी है, उसके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते उसकी अकाउंटिंग में कहीं को कमी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ लावनी जी इसके साथ में कि इनको एडवर्टाइजमेंट के लिए तो 528 करोड़ रुपए की आवश्यकता बनी, लेकिन जो दिल्ली के श्रमिक हैं जो इन मकानों को बना रहे हैं, सवेरे से शाम तक धूप में काम करते हैं, उन श्रमिकों के लिए बजट रखा है 208 करोड़ रुपए, जो है जो दिल्ली का एक बहुत बड़ा वर्ग है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, या बिल्डिंग बनाने वाला है, या लेबर काम करने वाला है, या मंडियों में काम करने वाला, उसके लिए 208 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कांग्रेस ने एक और सवाल उठाया, मैं आप ही की पार्टी की बात कर रही हूँ, आप ही के मतलब की बात कर रही हूँ। आपकी पार्टी ने एक सवाल और उठाया है कि केजरीवाल जब ये जिस तरह से विज्ञापन चल रहा है, वो अपने ऊपर विज्ञापन कर रहे हैं, ना कि काम को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप लोग सरकार में थे और आप लोगों की तरफ से तमाम जब
कार्यक्रम होते थे, विज्ञापन होते थे, तो उसमें भी आप लोगों की तरफ से सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी का चेहरा होता था, तब तो कोई परेशानी नहीं होती थी। आज अगर वो अपना नाम रख रहे हैं सामने, नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हमने किसी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का अवहेलना नहीं की है। हमने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना नहीं की है। कीजिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर ऑर्डर करना पड़ा, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार हो। विज्ञापन क्या कांग्रेस नहीं देती थी? आदेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जी, मैं सवाल बार बार करती रहूंगी, मैं सवाल बार बार करती रहूंगी। आदेश जी, ये लगना चाहिए दिल्ली के विकास में, विज्ञापन क्या कांग्रेस नहीं देती थी? आदेश जी, लावनी जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात भूल रहे हैं। ये बात मैं आपसे भी इसीलिए पूछ रही थी डॉक्टर दीपिका। लावनी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता शायद ये बात भूल गए हैं कि शीला दीक्षित सरकार पे जस्टिस मनमोहन सरीन, जो उस समय के लोक आयुक्त थे, उन्होंने जितना एडवर्टीजमेंट पे 10 से 20 करोड़ जो खर्च हुआ था, उसके घपले के ऊपर उन्होंने शीला दीक्षित जी के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। वो फाइल भी पेंडिंग है। जिस केजरीवाल जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शीला दीक्षित के खिलाफ आज एक भी एफआईआर नहीं है। आज राजकुमार चौहान के प्रति एक भी एफआईआर नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड में जितने घोटाले हुए, टैंकर माफिया, ट्रांसफर गेट, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके घोटालों को और कांग्रेस के घोटालों को सामने किया था। मैं केवल लावनी मुझे चर्चा को समेटना होगा, लेकिन मैं मनोहर जी से लास्ट में चाहूंगी। पूरी दिल्ली के लोग शीला दीक्षित जी की प्रशंसा करते हैं, उनके काम की आज भी सराहना करते हैं। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी। आज मैं 4 बड़े चैनलों में गई, किसी भी चैनल में आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता कोई नहीं आया। तो यहाँ पर हम चारों हम किसी और चैनल की बात नहीं करते, दीपिका जी, हम किसी और चैनल की बात नहीं करते। मेरे पास श्याम गोपाल जी है, हम उनसे बात करेंगे। मैं मनोहर मनोज जी के पास जाऊंगी। बस ठीक है दीपिका जी, मनोहर जी, ये जो आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी कि ये जो पब्लिसिटी का फंडा शुरू हुआ है, आपको लगता है कि अगर माउथ पब्लिसिटी की जाए, मेरे ख्याल से वही काफी है? इन सब झमेलों में पड़ने की जरूरत ही क्या है? माउथ पब्लिसिटी भी अपने आप में काफी हो जाएगी। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल अपने जो ऑडियो जो उनका पब्लिसिटी आ रहा है, उसमें कहते हैं नीयत। मुझे तो लगता है उनकी नीयत पर ही सबसे बड़ा सवाल है कि आपको 4 महीने अभी हुआ नहीं सरकार में आए, और आप अभी से ही नेशनल पॉलिटिक्स के आप तमाम शुरू रच रहे हैं। साफ हो तो नियति खुद ब खुद बन जाती है। सीधा सीधा है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। अगर नियत साफ हो जाए तो दिल्ली की जनता की नियति वो आराम से बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समेट रही हूँ। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बात मुद्दे की मैं आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।